नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी को समझने वाले हैं। देखिए, जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आती है ना, तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे चांदी में आई 9% की एक बड़ी गिरावट ने एक कमाल के ट्रेडिंग अवसर को जन्म दिया। तो चलिए इस आर्बिट्राज ट्रेड की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक संडे से। अब संडे का दिन मार्केट्स के लिए बड़ा अजीब होता है, क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स तो बंद रहते हैं। पर हुआ ये कि इंडियन MCX मार्केट में चांदी की कीमतों में अचानक एक जबरदस्त गिरावट आई, और बस इसी ने एक ऐसी सिचुएशन बना दी जो रोज रोज देखने को नहीं मिलती। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये 9% की भारी गिरावट सिर्फ एक खतरा थी या फिर इसमें कोई मौका छुपा हुआ था? क्योंकि अक्सर ट्रेडर्स के लिए मार्केट की ऐसी बड़ी उथल-पुथल ही कुछ नए मौकों के दरवाजे खोल देती है। सोचिए, -9% ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। ये इंडियन MCX मार्केट में चांदी की कीमतों के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, जिसने मार्केट में एक गहरा डिससंतुलन मतलब इम्बैलेंस पैदा कर दिया था। तो अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस सारी गिरावट के बीच असली मौका छिपा था कीमतों में एक खास तरह के अंतर को पहचानने में, और यही अंतर इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान था। देखिए, इस मौके के सेंटर में दो अलग अलग कीमतें थीं। एक तरफ थी MCX मार्केट की ऑफिशियल डिजिटल कीमत, और दूसरी तरफ थी लोकल सराफा बाजार में चांदी की असली यानी कि फिजिकल कीमत। और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। और ये फर्क कितना बड़ा था वो नंबर्स में साफ दिखता है। MCX पर कीमत चल रही थी करीब 2,84,000 रुपए, जबकि फिजिकल मार्केट में वही चांदी 2,65,000 में मिल रही थी। इसका मतलब हर किलो पर सीधा सीधा 19,000 रुपए का प्रॉफिट कम से कम कागज पर तो था ही। इसी को कहते हैं आर्बिट्राज गैप। तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी बनाई गई। चलिए इस आर्बिट्राज ब्लूप्रिंट को देखते हैं कि इसे कैसे किया गया। स्टेप 1, फिजिकल चांदी को कम कीमत पर खरीदना। स्टेप 2, ठीक उसी वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कीमत पर चांदी को शॉर्ट सेल कर देना। इससे कीमतों का जो अंतर था वो लॉक हो गया। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इस पूरी पोजीशन को हेज करना, ताकि मार्केट में अगर और भी कोई उतार चढ़ाव आए तो भी प्रॉफिट सेफ रहे। अब इस ट्रेड का स्केल समझना भी जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी में 10 किलो फिजिकल चांदी खरीदी गई। मतलब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, ये एक असल में किया गया ट्रेड था। किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट को बचाना सबसे जरूरी काम होता है। इस केस में ये काम किया गया डिजिटल हेजिंग के जरिए। तो चलिए रिस्क मैनेजमेंट के इस सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं। तो ये हेजिंग है क्या चीज़? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस है। आप अपने मेन इन्वेस्टमेंट के खिलाफ एक उल्टी पोजीशन लेते हैं, ताकि अगर एक में नुकसान हो तो दूसरा उसे काफी हद तक बैलेंस कर दे। अब यहाँ एक और मजेदार पेज था। दिन था संडे का, तो दुनिया के ज्यादातर ट्रेडिशनल मार्केट्स बंद थे। तो हेज किया कैसे जाए? इसका सोल्यूशन मिला एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर, जहां 2400 घंटे ट्रेडिंग चलती है। वहां पर चांदी यानी XAG/USDT को शॉर्ट किया गया। ये दिखाता है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी पुराने मार्केट्स के साथ मिलकर नए अवसर बना रही है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है, लीवरेज। कई प्लेटफॉर्म 100 गुना तक का लीवरेज देते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन इस ट्रेड में सिर्फ 2 से 3 गुना का समझदारी भरा लीवरेज इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मकसद सट्टेबाजी करना नहीं था, बल्कि अपनी फिजिकल चांदी की पोजीशन को सिर्फ हेज करना था। तो अब सवाल ये है कि ये ट्रेड इतना असरदार और इतना क्लीन क्यों माना गया? इसकी वजह मार्केट के कुछ बेसिक मैकेनिक्स में छिपी है, जिन्हें समझना बड़ा जरूरी है। इसका जवाब छिपा है फंडिंग रेट्स में। अब ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि जब आप लीवरेज पर मतलब उधार पर कोई पोजीशन लेते हैं, तो उसे होल्ड करने की एक कीमत होती है, बिल्कुल ब्याज की तरह। ये फंडिंग रेट कभी आपको देना पड़ता है और कभी-कभी ये आपको मिलता भी है। और इस ट्रेड की सबसे खूबसूरत बात यही थी, उस खास समय पर उस प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करने का कोई फंडिंग चार्ज नहीं लग रहा था। मतलब हेज को बनाए रखने की कॉस्ट थी 0। इसीलिए ये एक क्लीन ट्रेड था, जिसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं था। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, मार्केट में जब भी उथल-पुथल हो तो 2 अलग-अलग जगहों पर कीमतों का अंतर एक मौका हो सकता है।
दूसरी, हेजिंग आपके कागजी प्रॉफिट को असली प्रॉफिट में बदलने की गारंटी देती है। तीसरी, लेवरेज एक टूल है, लॉटरी का टिकट नहीं, इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथी, फंडिंग रेट्स जैसे जो छिपे हुए खर्चे होते हैं ना, उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो बात यह है कि आर्बिट्राज के मौके हमेशा मार्केट की खामियों यानी इनएफिशिएंसीज में ही मौजूद होते हैं। ये केस स्टडी हमें सिखाती है कि कैसे चौकन्ना रहकर ऐसे मौकों को पहचाना जा सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, अगला ऐसा गैप कहाँ और कब मिलेगा?